मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गो फख्र आसमां को है माहे तमाम पर, हिंदुस्तां को फख्र है गालिब के नाम पर। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1796 ईस्वी को मौजूदा रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा नामी शहर में पैदा हुए। मिर्जा गालिब का ताल्लुक एक तुर्क खानवादा से था। उनके दादा मिर्जा कौकान बेग 1750 ईस्वी के आसपास मुगल ताजदार अहमद शाह के दौरे इक़्तिदार में वारिदे हिंद हुए थे। मिर्जा कौकान बेग दिल्ली और जयपुर के अलावा लाहौर में खिदमात अंजाम देने के बाद आगरा में सुकूनत पजीर हो गए। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे गालिब के वालिद थे। उनका नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था, जबकि दूसरे बेटे मिर्जा नसरुल्लाह बेग थे। मिर्जा अपने वालिद की सिपाहियाना मौत पर कहा करते थे, 100 पुश्त से है पेशे आबा सिपहगरी, 100 पुश्त से है पेशे आबा सिपहगरी, कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। जब इस सिपाहीजादे ने देखा कि इस्लाफ के हाथों में चमकती तलवारों में पहली जैसी आब नहीं रह गई है, तो गालिब ने कलम को तलवार बनाने का काम किया और कलम नुमा तलवार से मुहाज़ाराई की। गालिब जब उम्र की 13वीं मंजिल में थे और 1803 में 7 बरस की उम्र में दागे यतीमी बर्दाश्त कर चुके थे, तो साहिबे सरवत नाना के बेजा लाड प्यार ने गालिब को बिगाड़ दिया था। इसीलिए चचा नसरुल्लाह बेग अपने यतीम भतीजे को अपने साथ दिल्ली ले आए और अपने करीबी ससुराल अजीज इलाही बख्श खां मारूफ की दुख्तर उमराव बेगम से उनका निकाह करा दिया। कलील आमदनी और बुलंद इरादे के सबब गालिब जिंदगी भर तंग दस्त रहे। बहुत कोशिशों के बाद दरबार शाही में उस वक्त बारियाबी हुई जब उस्ताद ज़ौक़ दार फ़ानी से कूच कर गए। गालिब पर मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की नजर इनायत 1850 के बाद हुई और उन्हें दरबार शाही से खिलत और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब मिला। कहा जाता है कि मिर्जा नौशा को भी शाही खिताब अता हुआ। बहादुर शाह जफर ने तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया तहरीर करने की जिम्मेदारी मिर्जा गालिब के सुपुर्द की। इसके अलावा शहजादा मिर्जा फखरू की अतालीकी पर भी गालिब को मुकर्रर किया। मिर्जा गालिब का उर्दू शायरी में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने अपनी शायरी में सबसे पहले फिक्र की जलवा नुमाई की। गालिब से पहले सिर्फ दिल की दुनिया आबाद थी, गालिब ने उसे जहन दिया। फिक्र कार फरमाई ने गालिब की शायरी को दुनिया की दीगर तरक्की याफ्ता ज़बानों के बराबर खड़ा किया। मिर्जा गालिब का जदीद आहंग का ये शेर मुलाहजा फरमाएं। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं।
गालिब सिर्फ शायरी के ही मैदान के मर्द नहीं थे, बल्कि उन्होंने नस्र में भी अपने नाबगा होने के जौहर दिखाए हैं। गालिब के खतूत के मजमूए उर्दूए मुअल्ला और ऊदे हिंदी क़ारीन से दाद हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके फ़ारसी खतूत भी कुछ कम अहमियत के हामिल नहीं हैं। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी, जिसको 1857 का इनकलाब भी कहा जाता है, उसका गालिब की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा। वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। अजीज दोस्त शागिर्द कमोबेश सभी मारे गए या फरार हो गए। अपनी इस तन्हाई के कर्ब को गालिब ने अपने खतूत में बड़ी फनकारी से पेश किया है। खतूत का अंदाज इतना सादा और दिलचस्प है, गोया दो आदमी आमने सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। गालिब ने खुद ही दावा किया कि उन्होंने मरासला को मकालमा बना दिया। मिर्जा गालिब के 1857 के इनकलाब पर एक रोजनामचा दस्तंबू के नाम से तहरीर किया है। ये किताब तो फारसी में है, लेकिन इसका तर्जुमा उर्दू में भी हो चुका है। गालिब का रोजनामचा दरअसल गदर की तबाही का दस्तावेज है, जिसको पढ़ने से अंग्रेजों के मजालिम का अंदाजा होता है कि उन्होंने दिल्ली को किस कदर ताराज व बर्बाद किया था। हम उर्दू वालों की जिम्मेदारी है कि उर्दू के इस नाबग़े रोजगार शायर को याद रखें और उसकी शायरी के नए नए गोशे तलाश करके उसको दुनिया के सामने पेश करें। शुक्रिया।